हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूनिकॉर्न पंकज में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको टॉप कैरियर ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा सैलरी का स्कोप हो सकता है। अगर आप भारत में रहकर काम करना चाहते हैं तब तो ये आपके लिए हाईएस्ट पेइंग जॉब जैकपॉट की तरह काम कर सकते हैं। टैलेंट और मेरिट के दम पर आप इन फील्ड में सालाना की करोड़ों इनकम तक भी जनरेट कर सकते हैं। ये जो सैलरी है, मैं सिर्फ एवरेज सैलरी आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसमें अच्छे से काम करते हैं तो इससे ज़्यादा सैलरी आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए, बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि ये सब लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। एक टॉप कैरियर ऑप्शन की लिस्ट में जो पहला आता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। भारत में सबसे अधिक सैलरी वाली नौकरी की लिस्ट में पहला आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। विभिन्न क्षेत्रों में एआई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इंजीनियर्स की मांग इसी वजह से बढ़ती जा रही है। इस कैरियर को चुनने वाले लोगों का भविष्य बहुत ही आकर्षक होने वाला है और इनकी जो औसतन सैलरी है वो 12 से 20 लाख प्रति वर्ष के बीच हो सकती है। अब सेकंड नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी। इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी के मर्जर और एजुकेशन को सुविधाजनक बनाते हैं। वे अपने क्लाइंट्स को लेन देन के बारे में, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों के बारे में स्ट्रेटजी और उसके बारे में सलाह देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हाई रिस्क वाले ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें वे क्लाइंट के लिए अच्छा पैसा कमाते हैं। इसी कारण से इनकी सैलरी भी अच्छी होती है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की एवरेज सैलरी 15 से 25 लाख प्रति वर्ष के बीच में होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है डेटा साइंटिस्ट की सैलरी। आजकल कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी डेटाबेस जानकारी पर निर्भर लेते हैं। ऐसे में इस पर बढ़ती निर्भरता के कारण डेटा साइंटिस्ट की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो मुश्किल से मुश्किल डेटा को सेट को एनालाइज करके उसका अनुमान लगा के उसका मॉडल विकसित करते हैं। इस प्रकार से वे जो भी डेटा एकत्रित करते हैं या इकट्ठा करते हैं, कंपनी अपने बिजनेस में उसका इस्तेमाल करके पैसा कमाती है। इसलिए डेटा साइंटिस्ट की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर डेटा साइंटिस्ट की सैलरी की बात की जाए तो उनकी जो एवरेज सैलरी है 12 से 20 लाख प्रति वर्ष होती है। वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी। प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी प्रोजेक्ट का विकास करते हैं, उसे लॉन्च करते हैं और उसको किस तरह से रखा जाए इसके बारे में भी डिसीजन लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ग्राहक की ज़रूरतों और उनकी आवश्यकताओं को पहचानते हैं और ये भी बताते हैं कि किसी प्रोडक्ट की सफलता कैसे होती है और उस दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए एक टीम बनाते हैं। वे किसी भी प्रोडक्ट की रणनीति, रोड मैप और उसकी सुविधाओं, सफलताओं को लोगों तक पहुँचाते हैं और अपनी टीम को बताते हैं और एक प्रोजेक्ट तैयार करके वो उसको प्रेजेंट करते हैं। इसलिए इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो सैलरी होती है वो 10 लाख से 18 लाख प्रति वर्ष होती है, जो कि एक एवरेज सैलरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एप्लीकेशन, सिस्टम्स, टूल्स को डिज़ाइन करना, डेवलप करना और टेस्ट करना, ये सभी काम करते हैं। वे कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन डिज़ाइन करके, उनका विकसित करके, उनको एनालाइज करके असल दुनिया की समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर गेम से लेकर नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम तक कई सारी चीज़ें बनाते हैं। इसलिए इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है और इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 10 लाख से 18 लाख प्रति वर्ष के बीच में होती है। इसमें आप जितना ज़्यादा स्किल गेन करते हैं उतना ज़्यादा आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है चार्टेड अकाउंटेंट्स की सैलरी। चार्टेड अकाउंटेंट का काम ऑडिट करना, जीएसटी, टैक्सेशन से लेकर कई तरह के फाइनेंशियल पहलुओं से जुड़ा होता है। बड़े से बड़ा कंपनी हो या सरकारी संस्था या पर्सनल फाइनेंस से ये अपना बजट मैनेज से बड़ी भूमिका निभाता है। वित्तीय ये लोगों को सलाह देता है, जोखिम को एनालाइज करता है और उनके बारे में डिटेक्ट करके कंपनी के सीईओ को बताता है कि जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो और उनको प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिलता रहे। इसलिए इनकी सैलरी अच्छी खासी होती है। इनकी जो एवरेज सैलरी है 10 लाख से 16 लाख प्रति वर्ष के बीच में होती है। उसके बाद 6 नंबर पे जो आता है वो होता है ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी। ब्लॉकचेन तकनीक ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। इसमें करेंसी ट्रांजैक्शन, डेटा सिक्योरिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी इफेक्ट डाला है। इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी ने
अवसरों की एक श्रृंखला तैयार की है, जिसमें ब्लॉकचेन में कैरियर भारत में सबसे अधिक वेतन वाली नौकरियों में से एक बन गया है। ब्लॉकचेन डेवलपर बोलियों को खत्म करने और लागत की कमी लाने और डेटा हैंडल बढ़ाने में योगदान करता है। इनकी जो एवरेज सैलरी है 10 लाख से 15 लाख प्रति वर्ष के बीच में होती है। अब उसके बाद 7वें नंबर पे आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट की सैलरी। फाइनेंशियल कंपनियों और टीमों को फाइनेंशियली मैटर्स पर सलाह देते हैं। वे बिजनेस से जुड़े फाइनेंस डेटा को इकट्ठा करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और भविष्य में होने वाली गतिविधियों का अनुमान लगाते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने और बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 9 लाख से 14 लाख प्रति वर्ष के बीच में होती है। तो ये रही दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।